आज बहुत बड़ी हानि हो रही है इसी विचार से। इसी विचार ने आज हमारे समाज को गंदगी का ढेर बना दिया है। कितने ऐसे घर में बच्चे हैं जिनका शोषण घर के लोगों से होता है। हमको तो पता है, यहाँ चलता है ना, जब यहाँ बात करते हैं आकर के ना, तब पता चलता है कि माता पिता बच्चे के भगवान होते हैं, और पिता ही बच्चे बच्चियों का शोषण करे तो अब वो भाग के कहाँ जाए? क्या हुआ? ये बुद्धि किसने दी? जो बच्चा तुम्हारे द्वारा प्रकट हुआ है उसको तो पोषण करना चाहिए यार। हमारे सनातन धर्म में पैर छूते हैं अपनी बच्चियों के, फिर उन बच्चियों के साथ ऐसा, उन बच्चों, ये क्या हुआ? इसी दिमाग ने हमारे समाज में गंदगी पैदा कर दी है। पराई बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि देखना, नशा करना, ये सब व्यभिचार प्रवृत्ति। अच्छा, अब वो बच्चे जिनके द्वारा पोषित हैं वो क्या बोले, क्या बोले वो? अब जब उनके साथ ऐसा हो रहा है, अब ये जानते हो कितना बड़ा जघन्य अपराध है, बहुत बड़ा पाप है। अनुज बधु भगनी सुत नारी सुनसठ ये कन्या समचारी इन्हीं कुदृष्ट बिलोके जोई ताई बधे कछु पाप न होई। भगवान कहते हैं ऐसो को तो यहां मान लो दंड नहीं मिला, मर गए, तो नरक में तुम्हें दुर्दशा मिलेगी। ये सूत्र बहुत गलत है। नहीं, 4 दिन की जिंदगी संभल के चलो। हाँ, कोई ऐसा पाप ना बन जाए, कोई किसी का मन न दुख जाए, हमारे द्वारा किसी का अहित ना हो जाए। भगवान 4 दिन की जिंदगी है, कलंक रहित जिंदगी जाए, ये सच्ची बुद्धि है। तो खूब नाम जप करना चाहिए, अच्छे आचरण करना चाहिए, और मन में गलत स्फुरणाएं पूर्व संस्कारवश होती हैं, सबके होती हैं, इसका पाप नहीं लगता। कलिकर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य हो नहीं पापा, ये मानसिक पाप नहीं लगता, पर क्रिया ना होने पाए। क्रिया हो गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और आजकल लोगों के दिमाग में केवल ये मनोरंजन लगता है, व्यभिचार आदि एक मनोरंजन लगता है कि यार क्या इसमें पाप है, मनोरंजन लगता। मतलब जो बाहरी हवाएं आ रही हैं अपने देश में, लिव इन रिलेशन, दुनिया की दलित दुराएं, ये सब जो है मतलब भ्रष्ट किए दे रहा है, हमारे समाज को भ्रष्ट किए दे रहा है। हमारे समाज में बड़ी भारी गंदगी फैल रही है। पत्नी अपने पति को वरण करके भी दूसरे पुरुषों का आश्रय लेती है। पुरुष अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरे स्त्रियों की तरफ क्यों? पहले 4 बॉयफ्रेंड रहे ना, 4 गर्लफ्रेंड रही, तो अब एक में कैसे संतुष्टता हो जाएगी? यहीं आके एक रोया था परसों, मतलब गलत कर रही थी तो कोर्ट में उल्टा उनके ऊपर रिपोर्ट कर दी, जो भी होता होगा। बोले अब हमको पैसा देना पड़ रहा, महाराज बचाओ, तो हम वकील थोड़ी, वकील से मिलो जाके। इसमें एक और चीज है कि कई बार ना पत्नी बच्चे से भी मिलने नहीं देती, शादी हो गई अब बच्चे से मिलने नहीं देगी, तो पिता पुत्र का जो रिलेशन है वो भ्रष्ट हो रहा है। अब वो अपने बच्चे को चाहता है कि मतलब जैसे मेरा ही सिचुएशन है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे को लाट पत्नी मिलने नहीं दे रही बच्चे से। बिल्कुल। अब मैं उसको बोल रहा हूँ पैसे भी ले ले, सब कुछ ले ले, फिर भी मिलने नहीं दे रही। बिल्कुल। अब मैं कैसे उसको भागवती को उसमें लाऊं? कैसे नहीं नहीं भाई, देखो आज जो हमारे समाज की नींव पड़ रही, बहुत गलत पड़ रही भाई। ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना, बहुत गलत है। इसे लोग समझ नहीं पा रहे, अपना शरीर अपवित्र कर रहे हैं, अपनी बुद्धि अपवित्र कर रहे हैं, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, जीवन बर्बाद। जैसे हमारी बुद्धि चंचल हो जाती है ना, जब वो आगे चलकर एक में नहीं टिकेगी। ये बहुत, अब इसके विषय में हमारे दिमाग में कोई ऐसा सूत्र नहीं आ रहा कि कैसे इसको रोका जाए। बस एक ही आता है, यदि आप सहयोग करो तो रोका जा सकता है। मतलब आप अगर सुधरो तो समाज में आप सुधर गए, आप सुधर गए, आप सुधर गए तो हमारी समाज सुधर जाए। नहीं का ह्रास हो रहा, धर्म का बहुत जोर से हो रहा, बहुत जोर से हो रहा है। इससे क्या होता है कि हमारी जो गृहस्थी जीवन है वो बहुत घटिया और बड़ा दुखमय होता है। जैसे आप दुख, तो गुरुजी एक सवाल इसमें ये था कि पिता होने के नाते अपने पुत्र के लिए हम कैसे वो करें, क्योंकि वो तो अब मिलने नहीं दे रही, और मेरा मन है कि बच्चे को मैं भागवती उसमें लाऊं, मैं उसके लिए जैसे आपने बोला नाम जब समर्पित करता हूं, तो मैं कैसे अपना कर्तव्य का निर्वाह? नहीं कर सकते प्रभु। हमें लगता है कि जहां उसको सुरक्षित रहने दो, ऐसी छेड़खानी मत करना कि उसका दिमाग खराब हो जाए ना आपके। बहुत विचित्र दिमाग है भाई। ऐसी घटनाएं हैं कि 2-2 संतानें हो गई और वो दूसरे से व्यभिचार का नाटक चलता रहा। अब वो अपने पति से असंतुष्ट, और उससे 2 संतानें हो गई, तो संतान को भी मार दिया और पति को भी जहर दे दिया, और उसके साथ
ये बहुत ऐसी गंदगी फैल रही समाज में, धीरे धीरे भगवान कृपा करे, नहीं तो ये चीज बहुत जोर से फैल रही। जो व्यभिचार प्रवृत्ति है बहुत जोर से फैल रही, जैसे वायरस नहीं होता ऐसे। आप देख लो, सब बैठे हो, इतने लोग वृंदावन में बैठे हो, हर समय दिमाग का कीड़ा कहां जा रहा है आप भी देख लो, अपने अपने दिमाग का देख लो। अगर थोड़ी भक्ति करते हो तो लड़ रहे हो, और भक्ति नहीं कर रहे हो तो सड़ रहा है दिमाग उसी में। देख लो, वही एक भोग प्रवृत्ति, वही खाओ पियो भोगो, इतनी दौड़ है। कहां, अब जब सुख तो है नहीं, तो जब आप किसी वस्तु को 100 बार और सुख है नहीं, तब लगता है यार इसमें नहीं इसमें होगा, इसमें नहीं इसमें होगा। अब पाप प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है, जीव दुर्गति को प्राप्त होता है। ये शुभ गति कभी व्यभिचारी को प्राप्त हो सकती है? कभी नहीं प्राप्त हो सकती। और पति वंचक परपति रति करई, रौरव नरक कल्प सत्परई, जो अपने पति का त्याग करके दूसरे पुरुष से तो करोड़ों वर्ष नरकों को भोगना होता। अब ये बातें किसी को समझ में नहीं आती। किसको समझ में? ये बातें अगर कही जाएंगी ना, बोले तो पुरानी इतिहास की बात कर, नया जमाना नया, ये नया बोले हम तुमसे प्यार करते हैं, ये प्यार है? प्यार का तो सही माने में अभी अर्थ है नहीं जाना। अगर आपसे हम प्यार करते हैं, अभी कल आया था एक जवान आदमी, उसने कहा हमसे प्यार का नाटक किया बहुत समय तक, और हमने अपने घर में बात कर ली ब्याह का सब, अब वो दूसरे से प्यार कर रही है। मेरे मन में बस ये आता है कि मैं बदला लूं। पर नहीं भैया, हमारे पास आए हो तो तुम अभी सच्चा प्यार नहीं करते। अगर प्यार करते हो तो उसे आशीर्वाद दो। अगर तुम्हें हमसे बढ़कर के कोई मिल गया तो तुम सुखी रहो, हम तुम्हें प्यार करते हैं। प्यार का मतलब ये नहीं कि हम नहीं, अगर तो हम फिर तुम्हें किसी के लायक नहीं, ये प्यार नहीं, ये नहीं, ये तो वासना है। ये तुम अगर उसे सच्चा प्यार करते हो तो उसे आशीर्वाद दो, जहां जाए भगवान उसकी बुद्धि शुद्ध रखे, सुखी रहे। प्यार का मतलब ये है ना। इसलिए आप भी प्रसन्न रहो और भगवान से प्रार्थना करो कि उसकी बुद्धि शुद्ध हो, बालक की उन्नति हो। तो ये, और सब लोग बिल्कुल सावधान रहिए। अगर व्यभिचार प्रवृत्ति है तो पति पत्नी में विश्वास नहीं, पत्नी पति में विश्वास नहीं, और बालक का जीवन क्या होगा? क्या जीवन हो? आज देखो कैसा गृहस्थी, एक गृहस्थी सफल गृहस्थ, भले नमक रोटी, पति पत्नी बच्चा मिलके खाए पिए चैन से सोए, धर्म से रहे, कितना सुंदर गृहस्थी धर्म है। आजीवन के लिए एक का वरण कर लिया। गांव में ना, अब उसे मजाक मानते हैं गांव की बातों। जब सिया जी वनवास में जा रहे ना, तो कुल भिल्लों की और गांवों की महिलाएं आती हैं। अब सिया जी तो सिया जी और राम जी लक्ष्मण जी, तो पूछती हैं इनमें आपका पति कौन है? तो इशारा करती, ये जो गोरे हैं ना, ये मेरे देवर हैं। और ऐसे इशारा मात्र करती, ये नहीं कहती वैसे। और आज की देखो ना कैसे, पति भगवान का स्वरूप, तो पत्नी भी हमारी प्राण है। अर्धांगिनी का मतलब हमारी प्राण है। हम उसकी कामनाओं की पूर्ति, उसकी सुख सुविधाएं, गृहस्थी कितना मंगलमय, संतानें परम पवित्र, बहुत विजय। इसलिए हमें लगता है कि इस पर जरूर सुधार होना चाहिए। अगर ये हमारी समाज इस पर सुधार नहीं हुई तो आगे चल करके बहुत सी ऐसी विकृतियां समाज में आ जाएंगी। कई विकृतियां ऐसी आ जाएंगी, और अभी आ चुकी हैं, अभी ऐसी आ चुकी हैं कि 100 जोड़े में से मतलब 20 जोड़े संतुष्ट हों तो संतुष्ट हों, 80 में गड़बड़ मिलेगा मामला। महाराज इसे रोका कैसे जाए? तो अब बस ऐसे ही रोकने का हमें उपाय समझ में आता है कि आप सुधरो, आप सुधरो, आप सुधरो। सब ऐसे एक एक सुधरे तो सुधर सकता है, नहीं तो ये तो हम भगवान की कृपा मानते हैं कि आज साधु की कोई बात सुन रहा है यार, ये आश्चर्य की बात है। नहीं, आज के लड़के अपने बाप की नहीं सुनते, साधु बात सुन ले, क्या बात है नहीं। और सुबह जब आते हैं ना, उनमें से 1000 वृद्ध होंगे और 1000 सब बालक समझ लो, बकाया से सब नौजवान मिलेंगे आपको। तो कुछ ना कुछ भगवान का ऐसा प्रताप है कि नौजवान बात सुन रहे हैं, और हमें लगता है सुधार भी हो रहा है, नौजवान लोग सुधार भी कर रहे हैं। परिवर्तन संभव है। हाँ है, पर एक एक करके किया जाए। आप, हाँ, अगर आप अपना करें, आप अपना, अब जैसे जितने लोग आए हो, अब लो नसानी अब ना न सही हो,
अब तक जो हुआ सो हुआ, आगे हम नहीं करेंगे। और अपने पति को भगवान की भावना में पति अपनी पत्नी को प्राण हृदय समझे, वही गृहस्थी सफल हो जाए। लेकिन बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन हो। क्योंकि देखो, जो 5 होटलों का भोजन पाले, अब उसको कहो घर की रोटी खाओ रोज, तो नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। ले, समझ रहे हो ना? हाँ, घर की रोटी से रसोई, एक रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि 5 ढाबे का वो खा चुका है। इस इंद्रियों को काबू में करो, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। जीवन को सार्थक करना है भाई। प्यार में सुख है। क्यों? प्यार में सुख। यदि हम आपसे प्यार करते तो देख के सुखी हो जाए, आप आओ 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 आओ, ऐसा लगेगा ना। और अगर प्यार नहीं है, छल है, कपट है, तो चाहे जितना सुंदर कोई रूपवान हो, चाहे रूपवती हो, वो सुख नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि जिसको हमारा पति कहा जा रहा है वो कहीं और है। ये कैसे गृहस्थी सुख में होगी? तो हमें लगता है पहले भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर की बात रही, पहले हमारी नींव सही हो जाए, हमारे चरित्र सही हो जाए। तो ये हम सबसे प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़कर, जिस जिसके कान में आवाज पड़े, कि आप अपने जीवन को व्यभिचार की अपवित्रता से बचाएं। जब तक ब्याह ना हो, ब्रह्मचर्य से रहो। जब ब्याह हो जाए तो अपनी पत्नी का ही भाव रखो, अपने पति का भाव रखो। बकाया ये जो चरित्र चल पड़ा है समाज में, ये बहुत जान घातक, पवित्रता नाशक, स्मृति नाशक और धर्म नाशक, सब नाश ही नाश है। इसमें कहीं भी कोई लाभ नहीं है, पक्का समझ लीजिए।